हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एडुटेरिया समान अध्ययन से प्रैक्टिस सेट 87 एवं 88 करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस में सुनिश्चित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा इसे हटाया जाता है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। तो अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 में क्या है मेरे भाई? कृषि एवं पशुपालन संबंधी। और अनुच्छेद 49 में क्या है? राष्ट्रीय स्मारक संबंधी प्रावधान। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है? तो कौन सा प्रचलित नहीं है? तमाशा। ठीक, तमाशा कहाँ का है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन से संघात्मक गुण विद्यमान है? तो पहला कह रहा है संविधान सर्वोच्च है। दूसरा कह रहा है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। तीसरा कह रहा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है, संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विभाग उत्तरदायी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्थिक मामलों के विभाग। अगला है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्रिटेन। क्या ब्रिटेन होगा? अगला है, भारत में नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता। क्या नहीं करता? ये नहीं करता निर्यात आयात बैंक। ऑप्शन सी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला है, फिल्लोडी रोग निम्न में से किस फसल में पाया जाता है? फिल्लोडी रोग जो है मेरे भाई, वो पाया जाता है तिल में पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में सही नहीं है? यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिया गया है और बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। इसका उत्तर देना है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो ऊर्जा का मात्रक न्यूटन होता है, ये गलत है। बाकी सभी के सभी सही है। अगला, लालटेन की बत्ती से केरोसिन तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? ये तो सभी लोग जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बत्ती में कोशिकत्व के कारण, यानी केशिकत्व होता है, कोशिकत्व लिखा गया है, केशिकत्व के कारण। अगला क्वेश्चन है, ब्रोंकाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है फेफड़े को। अगला है, लकड़ी के पौधे में कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ाने वाले प्लांट हार्मोन का नाम बताए। तो ये जिब्रेलिन है। क्या है? जिब्रेलिन है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि निम्न में से किसका प्रयोग पॉलिश या पेंट बनाने में किया जाता है? तो पॉलिश या पेंट बनाने में रेजिन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव जाति का विकास क्रम है। मानव जाति का विकास क्रम क्या है ये बताना है। तो पहले क्या होगा? मछली, फिर उभयचर, फिर सरीसृप, तब होगा क्या? मानव। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किस में न्यूनतम होती है? ध्वनि की चाल सबसे न्यूनतम पूछ रहा है, ध्वनि की चाल पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एल्कोहल। ध्वनि की चाल जो न्यूनतम होगी वो होगी एल्कोहल में। अगला क्वेश्चन है, सीसा संचायक सेल में एनोड एवं कैथोड किसका बना होता है? तो ये बना होता है शीशा से। किसका? शीशा से। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी जो मूसले के द्वारा बनाया गया उसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी है? कुल वर्गों की संख्या उसमें 18 है। अगला क्वेश्चन है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ शुद्रावक संयोग कर क्या बनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? धातुमल। क्या? धातुमल बनाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है, टूथपेस्ट में
टूथपेस्ट बनाने में किस यौगिक का प्रयोग होता है? तो टूथपेस्ट बनाने में कैल्शियम फॉस्फेट का उपयोग होता है। अगला है परम्यूटेट विधि द्वारा किसे दूर किया जाता है? तो परम्यूटेट विधि द्वारा मेरे भाई जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। कह रहा है पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र में क्या होता है? भोजन का पाचन होता है, भोजन का पाचन होता है। परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? वंश परंपरा को कायम रखने के लिए नए जीवन का जन्म। परिसंचरण तंत्र में जनन तंत्र में क्या होता है? ये होता है जनन तंत्र में, ये वाला। परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? रक्त का परिवहन। ठीक है, रक्त का क्या हो जाएगा मेरे भाई? परिवहन हो जाएगा, माफ कीजिएगा। अगला है जनन तंत्र में होता है वंश परंपरा को कायम रखने के लिए नए जीवन का जन्म। और तंत्रिका तंत्र में क्या होता है? शरीर के कार्यों का नियंत्रण। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 में हुआ। इसके उपरांत निम्न में से कौन सी संधि हुई? कौन सी संधि हुई थी? तो यांडबू की संधि। क्या? यांडबू की संधि। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 1857 ईस्वी के संग्राम में लखनऊ में हुए विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा किया गया, लेकिन इसको दबाने वाला अंग्रेज कौन था? इसको दबाने वाला अंग्रेज जो था मेजर कैंपबेल थे। अगला है साइमन आयोग को श्वेत कमीशन कहा जाता है। इसके गठन का उद्देश्य निम्न में से क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु। ठीक है, ऑप्शन 20 का परम सत्य आंसर होगा। अगला है भारतीय तिरंगे को निम्न में से सर्वप्रथम किसके द्वारा फहराया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। किस नदी पे फहराए थे? कमेंट सेक्शन में हमें उत्तर दीजिए। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही है। ये कहाँ फहराए थे और किस नदी पे फहराए थे? इसका जवाब हमें चाहिए आप लोगों से। आशा करते हैं कि आप लोग जवाब दीजिएगा इसका। अगला है गंगाधार एवं मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क। क्या होगा मेरे भाई? कनिष्क होगा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने 1932 में उपवास प्रधानतः किस लिए किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लाए गए सांप्रदायिक अधिनियम के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से? 9वें मंडल का जो संबंध है वो सोम से है। किससे? सोम से है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी। कैसे लिखी जाती थी ये लिपि? पहली पंक्ति जो है दाएं से बाएं और वह दूसरी पंक्ति को बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो बरेली जो है, बरेली मौलवी अहमदुल्ला, ये सही नहीं है। अगला है अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया? अदीना मस्जिद का निर्माण सुल्तान सिकंदर द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया गया? तो बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया था मेरे भाई 10 अगस्त 1929 को। अगला है निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? कूट का प्रयोग करके इसका उत्तर देना है। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम, ये सभी के सभी मिलते हैं किससे? बांग्लादेश से मिलते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। कौन सा इसका सही क्रम होगा? ध्यान पूर्वक देखिएगा तो आप पाइएगा कि नीलगिरी पहाड़ी आएंगे, फिर आएंगे अन्नामलाई पहाड़ी, फिर इलायची की पहाड़ी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका परम सत्य आंसर होगा मेरे भाई। अगला है निम्न में से कौन सी झील विवर्तनिक झील है? विवर्तनिक झील इसमें कौन है? बुलर झील है। कौन है? बुलर झील। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित वनों में भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में कौन वन पाए जाते हैं? वन कौन सा पाया जाएगा? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला है गहिर माथा ओलिव रिडले कछुए के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान किस राज्य में है? यह स्थान मेरे भाई उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है।
अगला क्वेश्चन है कि विश्व हाथी दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला है निम्न में से कौन सा अभयारण्य उड़ीसा राज्य में अवस्थित है? तो कूट का प्रयोग करके इसका उत्तर देना है। तो 1, 2, 3 तीनों का तीनों। सिमलीपाल अभयारण्य, नंदकानन अभयारण्य, भितरकनिका, ये सभी के सभी कहाँ हैं मेरे भाई? उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है टी शब्द किस खेल से संबंधित है? टी शब्द जो है वो गोल्फ से संबंधित है। किससे संबंधित है? गोल्फ से। अगला है शॉर्ट स्टोरी निम्न में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की रचना है? तो शॉर्ट स्टोरी जो है रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। अगला है मातृ मृत्यु दर होती है। मातृ मृत्यु दर जो मेरे भाई होते हैं वो होते हैं प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर माताओं की मृत्यु की संख्या। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कह रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों को दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? केरल। केरल से छोटा कौन होगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु से छोटा क्या होगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऐसे करके होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जनगणना के आधार पर लिंगानुपात में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुलाबी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? यहाँ भी कूट का प्रयोग करके ही उत्तर देना है। तो प्याज है, झींगा है, औषधि है, ये सभी किससे है? गुलाबी क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन सी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है क्यूरोसियो की जलधारा के संबंध में कौन सही है? क्यूरोसियो की जलधारा के संबंध में प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा संबंधित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी कि कहने का मतलब यह है कि प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? क्यूरोसियो जलधारा। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लूनी नदी। क्या होगा? लूनी नदी। अगला क्वेश्चन है जल के हिमकरण के होने पर इसका ताप क्या होगा? अपरिवर्तित रहता है। क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। इसका स्मरणीय तथ्य नहीं डाला गया है। सेट नंबर 87 में स्मरणीय तथ्य नहीं था, इसलिए इसमें नहीं मिला आप लोगों को। 88 में है थोड़ा बहुत, वो मिल जाएगा आप लोगों को। तो इसका आंसर की डाला हुआ है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो आप लोगों को कोई परेशानी ना हो मॉक टेस्ट लगाने में। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना ग्रुप में एक बार जरूर शेयर कीजिए मेरे भाई। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। आइए सेट नंबर 88 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा प्राचीन भारत में भारत की यात्रा करने वाले निम्न विदेशी यात्रियों का सही क्रम क्या है? इसका सही क्रम क्या होगा? मेगास्थनीज, संयुगन और हेनसांग। उसके बाद क्या होगा? इत्सिंग। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। अगला है डायनिसियस कौन था? डायनिसियस कौन था मेरे भाई? ये था राजा टोलमी का राजदूत। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किस शासक द्वारा करवाई गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जहांगीर। अगला है निम्न में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? तो इक्ता व्यवस्था की विशेषता ये नहीं है कि इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में ही आती थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है मेरे भाई कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस की कार्यप्रणाली के संदर्भ में उक्त टिप्पणी किसने की थी? तो ये टिप्पणी की थी बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन सी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बनारस का संस्कृत कॉलेज, सर विलियम जोन्स। ठीक है, ऑप्शन सी इसका परम सत्य आंसर होगा। जॉस है, सर विलियम जॉस। अगला क्वेश्चन है सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाया गया, इसके अंतर्गत सिंधिया राज्य कब सम्मिलित हुआ? तो सिंधिया राज्य जो है 1804 में सम्मिलित हुआ। अगला है 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ठीक बाद नील विद्रोह हुआ था। अगला है बंदी जीवन किसकी कृति है? बंदी जीवन जो है मेरे भाई ये कृति है सचिंद्र नाथ सन्याल का। किसका? सचिंद्र नाथ सन्याल का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में विवाद को सुलझाने के लिए गांधी ने सत्याग्रह किया, यह किस कारण हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्लेग बोनस विवाद। अगला है सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा निम्न में से कौन सी संस्था स्थापित की गई?
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडियन एसोसिएशन। ऑप्शन सी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरकार द्वारा पूंजीगत भुगतान का उदाहरण है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोड का प्रयोग करके उत्तर दीजिएगा। तो ऋण का पुनर्भुगतान, और क्या होगा? रक्षा प्रौद्योगिकी की खरीद। ठीक है, ऑप्शन बी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 8वीं। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है? राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है कौन? स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? रिफाइनरी उत्पाद। क्या? रिफाइनरी उत्पाद। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राज्यसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। ये सॉरी, एक मिनट देख लीजिए, यहाँ पे हम यहीं पे लगा दिए हैं, यहाँ पे कूट का प्रयोग करके सही कथन चुनना था। तो इसका सही उत्तर होगा राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। और दूसरा ये इसका सही होगा कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है। ये सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 312। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस विभाग का मंत्री बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य एवं कृषि। क्या? खाद्य एवं कृषि। अगला है, एग्जिट पोल कब जारी होता है? एग्जिट पोल कब जारी होता है मेरे भाई? ये होता है चुनाव के तुरंत बाद। ठीक है, ये मीडिया का काम होता है अपना टीआरपी बटोरने का। अगला, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची में शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कीमत नियंत्रण। क्या? कीमत नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोरारजी देसाई। क्या? सिटी क्यों मार रहा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मोरारजी देसाई। अगला है, पंचगनी किस राज्य में स्थित है? तो पंचगनी जो है मेरे भाई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, बोस इंडिकस निम्नलिखित में से किसकी वैज्ञानिक नाम है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, गाय का। ठीक है, गाय का नाम है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक निबल में कितने बिट होते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 बिट। कितना? 4 बिट। एक निबल में 4 बिट होते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 1 GB में कितना MB होंगे। ठीक है, MB ना कि, ठीक है, 1 GB में कितना MB होंगे ये हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला है, विश्व वन्य जीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 मार्च। क्या? 3 मार्च। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 2 कथन दिया गया है, कुट का प्रयोग करके इसका उत्तर देना है। तो इनमें सही कथन केवल 2 है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से 6.5 घंटा मिनट आगे रहती है। ये जो है कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं थी ये पूछ रहा था, तो केवल 2, एक तो सही है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। क्या? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कावेरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। दूसरा, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। इनमें से कौन सा सही है? इनमें से केवल 2 सही है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पे स्थित है, यही सही है। अगला, निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ भी वही बात है, भारत में सर्वाधिक भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दूसरा कह रहा है जलोढ़ मिट्टी में पोटास एवं चूने की पर्याप्त मात्रा मिलती है। अब ये दोनों का दोनों सही है। अगला, काली क्रांति निम्न में से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो काली क्रांति मेरे मित्र मेरे भाई पेट्रोलियम से संबंधित है। किससे? पेट्रोलियम से संबंधित है काली क्रांति।
अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित कर देते हैं। पायोरीमीटर से क्या होता है? उच्च तापमापी यंत्र। ये उच्च तापमान को मापता है क्या? पायोरीमीटर। अगला है कैरेट मीटर। क्या होता है? सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए कैरेट मीटर का उपयोग करते हैं। लक्स मीटर किसका प्रयोग करते हैं? प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। अगला हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता। क्या? सापेक्ष आर्द्रता। ऑप्शन डी इसका क्या होगा मेरे मित्र? परम सत्य आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है एसआई यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के रूप में किस वर्ष अपनाया गया? रेलवे जरूर पूछेगा ये क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1960 ईस्वी। क्या? 1960 ईस्वी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विटामिन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्न में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? कैथोड किरण का गुण कौन सा नहीं है? इसकी वेधन क्षमता उच्च होती है। अगला क्वेश्चन है कि जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ऑप्शन सी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यकृत मेरे भाई। क्या होगा? यकृत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है युग्मकों का निर्माण वृषण एवं अंडाशय की जनन कोशिका में किस कोशिका विभाजन द्वारा संपादित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। क्या? अर्धसूत्री विभाजन। अगला, अधिकांश प्राणियों के जीवन पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? लगभग 80% पदार्थ जो है मेरे भाई वो प्रोटीन से है। वैसे भी हमारा शरीर जो है मेरे भाई प्रोटीन का ही बना होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन उत्तरदायी पदार्थ है जो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एंजाइम। अगला है निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से लाल रक्त कणिकाएं को जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इरिथ्रोसाइट। क्या? इरिथ्रोसाइट। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि थ्रोम्बोसाइट किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मगरमच्छ में हृदय होता है? कितने होते हैं मेरे भाई? कितने कक्षीय होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 कक्षीय हृदय होते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है नेफ्रेडिया किस संघ के जीवों का उत्सर्जी अंग है? नेफ्रेडिया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एनेलिडा। क्या? एनेलिडा होगा। अगला, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शैवाल। क्या? शैवाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? फूलों में आवश्यक अंग जो है पुंकेसर और स्त्री केसर है। ऑप्शन बी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मेडुला ऑब्लांगाटा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? तो सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में स्थित है। क्या? प्रशांत महासागर में स्थित है विश्व का सबसे गहरा भाग मेरियाना ट्रेंच। क्या? मेरियाना ट्रेंच जो इसका नाम है, मृत सागर मेरियाना ट्रेंच को ही कहते हैं शायद। विश्व का सबसे गहरा भाग है ये क्या है? हिमालय से भी बड़ा है ये। हिमालय को भी डाल दिया जाए उसमें तो थोड़ा क्या बहुत सारा जगह बच जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है किस में स्थित है? मध्य हिमालय और लघु हिमालय। मध्य हिमालय या लघु हिमालय में। ऑप्शन डी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस चट्टान के परतों में खनिजों का निक्षेपण या संचयन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अवसादी चट्टान। क्या? अवसादी चट्टान। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, उससे क्या कहते हैं? रोपण कृषि। क्या कहते हैं मेरे भाई? रोपण कृषि।
आशा करते हैं कि आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहें जब भी ये वीडियो डलाए। तो डलाता तो ये है हर रोज़ कितने 9 बजे डलाती है ना, हर रोज़ 9 बजे डल जाती है। तो इसका स्मरणीयता डाला गया है, इसे स्किप मत कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, इसका आंसर की भी डाल दिया गया ताकि मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। अभी डेंगू का ये है असर चल रहा है, प्रकोप चल रहा है, तो आप लोग बच के रहिएगा। ठीक है, अपना पूरा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।